वेलकम बच्चों। आज हम करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस सीबीएसई क्लास 10th का नेक्स्ट पार्ट। इसके 2 पार्ट बेटा मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्टडी द मैप थ्रोरली एंड मेंशन द लैंग्वेजेस दैट आर डोमिनेटली स्पोकन इन बेल्जियम। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं वो सबसे ज़्यादा बेल्जियम में बोली जाती थी। तो आपको ये आप चैप्टर कर चुके हैं तो उसके अंदर आपको मालूम ही होगा। और यहाँ पर आप मैप देखकर इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक पोर्शन है इसके अंदर डच लैंग्वेज है और ये जो वाइट पोर्शन है इसके अंदर फ्रेंच लैंग्वेज है। तो जो डोमिनेटली स्पोकन लैंग्वेजेस है बेटा वो डच और फ्रेंच है। इसके अलावा जर्मनी लैंग्वेज भी है जो बोली जाती है, लेकिन ये बहुत कम लोग बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर जो डोमिनेटली स्पोकन 2 लैंग्वेजेस आएंगी वो आपकी डच और फ्रेंच आएंगी। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा ये क्वेश्चन जो है ये आपका अभी कोर्स में नहीं है क्योंकि ये सेकेंड टर्म में आएगा, इसे मैं आपको बाद में समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 23, मिस्टर पीज फ्रॉम आसाम ही विशेष टू कल्टिवेट आइदर टी और वीट। ये भी आपका एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से है बेटा। और ये क्वेश्चन जो है आपका सिलेबस में से एग्रीकल्चर वाला कट चुका है, इसमें सिर्फ मैप आइटम आएंगी, तो इसलिए ये भी आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन 24 है बेटा, मेंशन एनी 4 रीज़न टू प्रूव दैट इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री। आपको ये बताना है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इसके लिए कौन से 4 रीजंस हैं। तो आप बता सकते हैं। फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ पावर्स, यानी जो इंडिया है वो डिवीज़न ऑफ पावर्स करता है सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। सेकंड, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर 1 से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट है द एपेक्स बॉडी एंड पावर। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर्स होती हैं, एपेक्स बॉडी होती है। कोई भी डिस्प्यूट होता है अगर किसी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो उसका सोल्यूशन करने की जो पावर है वो सब सुप्रीम कोर्ट के पास होती है और सुप्रीम कोर्ट के पास ही इसका स्पेशल राइट होता है। और फोर्थ है स्पेशल स्टेटस। इंडिया हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्टेट्स जैसे आसाम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन सबको स्पेशल स्टेटस दे रखा है। और ये जो आर्टिकल 371 है उसके आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग ये स्पेशल स्टेटस दिया गया हुआ है उनके कुछ हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन 25, प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम दैट प्रिंट कल्चर हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइफ्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो ये प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर से है बेटा जो आपका नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, मिस्टर आर वाज ए रेगुलर वर्कर इन अ स्मॉल फैक्ट्री, ही वाज नॉट पेड हिज वेजेस प्रॉपर्ली एंड द फैक्ट्री डिड नॉट फॉलो द फैक्ट्री रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेटेड बाय गवर्नमेंट। रिसेंटली ही लॉस्ट हिज जॉब एंड वाज फाउंड सेलिंग इलेक्ट्रिकल आइटम्स इन अ पुश कार्ट एंड लाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स लाइक आर। इसमें आर आपको एक रेगुलर वर्कर बताया गया है, लेकिन उसको ना तो वेजेस प्रॉपर्ली पेड होते हैं, ना ही फैक्ट्री कोई रूल फॉलो करती है, ना कोई रेगुलेशन फॉलो करती है, और इस तरह से वो अपनी जॉब को लॉस्ट कर चुका है और अब वो इलेक्ट्रिकल आइटम सेल करने लगा है। तो आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट क्या रोल निभा सकती है उसके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए इसका आंसर। तो ये देखिए बच्चे, गवर्नमेंट वेज बाय आर प्रोटेक्टेड, किस तरीके से जो आर है वो प्रोटेक्ट कर सकता है अपने आप को। मिनिमम वर्किंग आवर्स, गवर्नमेंट ने मिनिमम वर्किंग आवर्स फिक्स कर रखे हैं, उसको फॉलो अप कराया जा सकता है। वेजेस शुड बी फिक्स्ड, वेजेस फिक्स होनी चाहिए, इस चीज़ पर एक एक्ट किया जा सकता है। एनफोर्स लेबर लॉ, गवर्नमेंट उनको जो फैक्ट्री मालिक है उसको एनफोर्स कर सकती है कि वो लेबर लॉज का पालन करे। लोन्स प्रोवाइडेड इफ़ नीडेड, अगर वो अपना जॉब करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है तो उसको लोन भी प्रोवाइड कर सकती है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनको लोन्स प्रोवाइड किया जाता है। बेसिक फैसिलिटीज सच एज एजुकेशन, हेल्थ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है हेल्थ, एजुकेशन उनके बच्चों के लिए, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो ये सारे वेज हैं जिसके द्वारा आर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 27 है, एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एनी 3 रिलेवेंट पॉइंट। तो ये आपका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है, ये भी आपका इस मिड टर्म में कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 लिस्ट टू द डिस्ट्रीब्यूट द लेजिस्लेटिव पावर, स्टेट एनी 2 सब्जेक्ट दैट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट इन विच लिस्ट द सब्जेक्ट एजुकेशन इज इंक्लूडेड एंड वाई। इसमें आपको ये बताना है कि 2 सब्जेक्ट बताने हैं आपको यूनियन लिस्ट में जो आते हैं, और साथ में ये बताना है एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आता है और उसे उसमें क्यों इंक्लूड किया गया है। ये देखिए बच्चे, सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट हैं डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, पेटेंट्स एक्सेट्रा। आपको 2 ही बताने हैं, मैंने इसमें आपको 4 लिखकर बताए हैं, इससे ज़्यादा भी आप देख सकते हैं अपनी बुक में से। एजुकेशन कम्स अंडर एंड कंकरेंट लिस्ट, जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसमें बेटा वो सब्जेक्ट आते हैं जिस पर दोनों ही गवर्नमेंट जो होती है वो अपने लॉज बना सकती हैं, बिकॉज इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, सो बोथ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट मेक लॉज इन इट। क्योंकि ये कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, इसीलिए दोनों गवर्नमेंट जो है वो इस पर अपने लॉज बना सकती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। ग्राफ, यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, शो द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर। 3 सेक्टर के अंदर जो गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसके बारे में इसमें आपको बताया गया है। ये 1973 और 74 और 2013 एंड 14 का है, तो इसको एनालाइज करना है। आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं बेटा। विच वाज द लीस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973 एंड 74। कौन सा लीस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है आपको यहाँ बताना है 1973 और 74 में। देखो अब आप यहाँ पे लीस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर आपको कौन सा नजर आ रहा है। ब्लू जो है आपका प्राइमरी है, रेड जो है आपका सेकेंडरी है, और थर्ड जो है आपका टर्शियरी है।
तो सेकेंडरी सेक्टर जो है आपका रेड वाला, आप यहाँ देख सकते हैं रेड वाला जो सेक्टर है ना बेटा, ये बिल्कुल लीस्ट प्रोड्यूसिंग है, यानी सबसे कम यही आपको नज़र आ रहा है। तो ये क्यों लीस्ट प्रोड्यूसिंग था? वो इसलिए क्योंकि इस समय तक बेटा इंडस्ट्रीज़ जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी। हमारी जो ज़्यादा इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से एग्रीकल्चरल पर ही डिपेंड थी। इंडस्ट्रीज शुरू तो कर दी थी लेकिन पूरी तरह से इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं थी, इसी वजह से ये लीस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2013-14, स्टेट द रीजन। तो 2013-14 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है, और ये आपका टर्शियरी सेक्टर है। तो ये क्यों इंक्रीज़ हुआ है? आपने देखा है डे बाई डे ये इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत डिमांड हो गई है। आपको पता है मोबाइल नेटवर्किंग आदि जो है वो सब यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट हो चुका है, सेकेंडरी का भी। तो उनको अपने प्रोडक्शन को शहरों तक पहुँचाने के लिए, अर्बन एरियाज़ में भेजने के लिए इन सब सेक्टर्स की नीड पड़ती है, इसीलिए इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो इस तरह से बेटा आपके क्वेश्चन 29 खत्म होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।